Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, स्टूडेंट्स हम इसका 6th लेक्चर जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो है वो स्केलेटन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो इस लेक्चर को सुनने से पहले इससे पिछले लेक्चर को 1 मिनट में लाजमी सुन लें। बच्चों, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर स्टार्ट करवाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन स्केलेटन है। हम ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। बच्चों, एक हिस्सा ये है जो कि आपको लाइट ब्लू कलर का जो है वो नजर आ रहा है, और एक हिस्सा बच्चों ये है जो कि आपको पिंक कलर का जो है ये नजर आ रहा है। बच्चे, जो लाइट ब्लू कलर का हिस्सा है स्केलेटन का, इसको हम नाम देते थे एक्सियल स्केलेटन का। और बच्चों, ये जो बाकी पिंक कलर का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है स्केलेटन में, इसको बच्चों हम नाम देते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन का। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सियल स्केलेटन है बच्चों, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको जो है वो कितने हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है, किस हिस्से के अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं, इन तमाम की तफसीलात जो है वो हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये हिस्सा जो है इसे एक्सियल स्केलेटन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉडी, अलोंग द सेंटर ऑफ बॉडी जो है ये मौजूद होता है। अब बच्चों, इसे अपेंडिकुलर स्केलेटन क्यों कहते हैं, इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। बच्चों, ये जो अपेंडिकुलर लफ्ज है ना, ये अपेंडिजिस से निकला है। किससे निकला है? अपेंडिजिस से। अपेंडिजिस बच्चों क्या होते हैं? किसी भी बॉडी से जो है वो बाहर निकली हुई जो चीजें होती हैं उन्हें हम अपेंडिजिस कहते हैं। जिस्म से बाहर निकले हुए हिस्सों को हम अपेंडिजिस कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये शोल्डर और ये जो है बाजू। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये कूल्हे की हड्डी, ठीक है, जिसे आप हिप बोन भी कहते हैं। और उसके बाद बच्चों ये पूरी टांग जो है इस एक्सियल स्केलेटन से बाहर की तरफ निकली हुई है। इसी वजह से बच्चों इन दोनों हाथों और दोनों टांगों को मिलाकर हम अपेंडिजेस कहते हैं। और बच्चों, ये जो अपेंडिजेस हैं इनके अंदर जितनी भी हड्डियां शामिल हैं उन तमाम को मिलाकर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कुल मिला के 80 हड्डियां होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स हैं वो मौजूद होती हैं। जब पिछला लेक्चर हमने खत्म किया था तो मैंने आपको लास्ट पे हड्डियों को काउंट करके बताया था कि टोटल जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स जो है वो मौजूद हैं। तो बच्चों, जब हम आज का लेक्चर एंड करेंगे तो वहां पे भी हम जो है वो बोन्स को काउंट करेंगे और हम 126 बोन्स जो है इसको मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बस ये वही स्लाइड जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताई थी। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम या जिसे ह्यूमन स्केलेटन भी आप कहते हैं, इसके अंदर कुल 206 हड्डियां होती हैं और इसकी डिवीजन जो है वो दो हिस्सों के अंदर होती है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कुल मिला के 80 हड्डियां होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बच्चों 126 हड्डियां जो हैं वो मौजूद होती हैं। बच्चों आए, अब हम जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा अपेंडिकुलर स्केलेटन की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बच्चों वो हड्डियां शामिल हैं प्रेजेंट इन अपेंडिजेस, जो कि किसके अंदर मौजूद होती हैं? अपेंडिजेस के अंदर मौजूद होती हैं। बच्चों, जो अपेंडिजेस है ये मैंने आपको बता दिया। अपेंडिजेस किसे कहते हैं? अपेंडिजेस बच्चों कहते हैं जिस्म से बाहर निकले हुए हिस्से। अब ये जो अपेंडिजेस हैं जिसमें क्या आते हैं बच्चों? आर्म्स आते हैं, बाजू एंड लेग्स और टांगे आती हैं। ये एक्सियल स्केलेटन से बाहर निकले होते हैं, इसी वजह से हम इसको अपेंडिजेस का नाम देते हैं। और इसके अंदर जितनी भी हड्डियां शामिल हैं वो सारी की सारी मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। अब बच्चों, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, आपने फिंगर टिप के ऊपर याद रखने हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 मेजर के कंपोनेंट्स हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं पेक्टोरल गिर्डल। किसका नाम देते हैं बच्चों? पेक्टोरल गिर्डल। उसके बाद बच्चों जो दूसरा कंपोनेंट है वो है पैल्विक गिर्डल। उसके बाद बच्चों जो थर्ड है वो है फोर लिम्स। उसके बाद बच्चों जो लास्ट है इसको हम कहते हैं हिंड लिम्स। तो बच्चों पेक्टोरल गिर्डल, पैल्विक गिर्डल, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेक्टोरल गिर्डल, पैल्विक गिर्डल, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। अब बच्चों आए, हम इनके जो है वो डिटेल को जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जो है वो हम इसके फर्स्ट कंपोनेंट पेक्टोरल गिर्डल को देखते हैं। अब बच्चे, जो गिर्डल लफ्ज है ना, ये असल में इसका उर्दू जो है वो तर्जमा जब आप करते हैं ना गिर्डल का, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है कमरबंद। ठीक है, कमरबंद बच्चों अब क्या होता है? ये असल में बेल्ट की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। बेल्ट आपको पता है कि चीजों को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो बच्चों ये जो पेक्टोरल गिडल है ना, ये भी बच्चों आप ये समझें कि ये भी एक बेल्ट की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि बांधता है, किसको बांधता है, बाजू को। ठीक है, जो हमारी आर्म है, बाजू को बच्चों एक्सियल स्केलेटन के साथ जो चीज जोड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, उसको हम पेक्टोरल गिडल का नाम देते हैं। ठीक है, तो पेक्टोरल गिडल क्या होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या काम करता है। गिडल हम लफ्ज जो है इसका मतलब कमरबंद या बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेक्टोरल गिडल जो है ये हमारे बाजू को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है वो जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। अब बच्चों पेक्टोरल गिडल जो है ना, इसके अंदर 4 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, कुल 4 हड्डियां होती हैं। और ये जो 4 हड्डियां हैं बच्चों, ये 2 पेयर्स की शक्ल के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स। बच्चों इसके अंदर 2 जोड़े जो है वो शामिल होते हैं हड्डियों के। बच्चों एक जोड़े जो है हड्डियों का, इसको हम नाम देते हैं क्लाविकल बोन। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अ पेयर ऑफ क्लाविकल। उसके बाद बच्चों जो दूसरा हड्डा है, दूसरी जो हड्डी का पेयर है वो क्या है, अ पेयर ऑफ स्केपुलाई। तो आपने याद रखने, पेक्टोरल गिडल के अंदर जो है वो कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, अ पेयर ऑफ क्लाविकल, और दूसरा पेयर क्या है, अ पेयर ऑफ स्केपुलाई। अब अच्छा, ये जो क्लाविकल है इसको कोलर बोन भी कहते हैं, और ये जो स्केपुलाई है इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं। तो आपने ये 2 चीजें जो है याद रखनी है। मैं आगे आपको इसकी लोकेशन भी दिखाता हूँ, क्लाविकल कहाँ पे होती है और स्केपुलाई कहाँ पे होती है। तो मेरे साथ एक मिनट इसके नाम को दोबारा रिपीट करें। पेक्टोरल गिडल के अंदर 2 पेयर्स होते हैं, एक पेयर को हम क्लाविकल कहते हैं और एक पेयर को हम स्केपुलाई कहते हैं। क्लाविकल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कोलर बोन। ठीक है, उसके बाद स्केपुलाई जो है बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम जो है वो शोल्डर बोन है। तो आपने इस पॉइंट जो है इसको भी याद रखना है। अब बच्चों जो क्लाविकल है, इसका एक एंड जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा एंड है वो स्केपुला के साथ अटैच होता है। तो वन एंड ऑफ ईच क्लाविकल, बच्चों क्लाविकल के हर एंड जो है वो क्या होता है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है मिलना विद द स्टर्नम। क्लाविकल का जो एक एंड है वो स्टर्नम के साथ मिलता है। स्टर्नम बच्चों मैंने आपको बताया था हम चेस्ट बोन को कहते हैं। उसके बाद बच्चों जो इसका दूसरा एंड है वो किसके साथ मिलता है, स्केप्यूला के साथ मिलता है। ठीक है, अब बच्चों स्केप्यूला और क्लाविकल की लोकेशन जो है हम इसको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, इस स्केच को देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं। बच्चों ये आपके सामने जो है वो रिब केज शो हो रहा है, और बच्चों ये जो है ये शोल्डर है। ठीक है, और ये बच्चों बाजू है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो आपको ये वाली हड्डी जो आपको यहाँ से नजर आती है, इन हड्डियों को जो है हम किसका नाम देते हैं। ठीक है, ये जो हड्डियां हमें नजर आ रही होती हैं, ठीक है, इन हड्डियों को हम क्लाविकल कहते हैं। क्लाविकल क्या करती है बच्चों, यहाँ से इसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे स्केपुला के साथ अटैच होता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बच्चों यहाँ पे स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच होता है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये जो हड्डी, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे आप महसूस भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब हाथ लगाएंगे ना तो आपको हड्डी जो है महसूस होगी, इसको हम जो है वो क्लाविकल कहते हैं। क्लाविकल का एक हिस्सा स्केपुला के साथ और दूसरा हिस्सा स्टर्नम के साथ अटैच होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो हड्डी आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस हड्डी को जो है ये जो इसके बैक साइड पे है, इसको बच्चों हम किसका नाम देते हैं, स्केपुला का नाम देते हैं। एक हड्डी यहाँ पर है और एक हड्डी इसी तरह से बच्चों जो है वो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर हो गया स्केपुलाए का, ठीक है, जिसको हम शोल्डर बोन कहते हैं, और दूसरा पेयर हो गया बच्चों क्लाविकल का, जिसको हम कॉलर बोन का नाम देते हैं। अब बच्चों ये जो आपको क्लाविकल है इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब ब्यूटी बोन बच्चों क्यों कहते हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर इसको सर्च करके और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपने अपना आंसर जो है वो बताना है। अब बच्चों स्केपुलाई जो है इसको हम मजीद डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। बच्चों ये जो आपको हड्डी नजर आती है यहाँ पे, ठीक है, ये शोल्डर के बैक साइड पे बच्चों, ठीक है, ये जो हड्डी है इसको हम जो है वो स्केपुला कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो स्केपुला है, इसके यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है, इसके एक सिरे के ऊपर जो है वो क्लाविकल अटैच है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें बच्चों आपको दोनों स्केपुला नजर आ रहे हैं, ये भी स्केपुला है, ये भी स्केपुला है। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्लाविकल अटैच है। जब आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो आपको इस तरह से नजर आता है, जो क्लाविकल है ये स्केपुला के साथ यूं अटैच है, और ये आगे जो है वो फिर स्टर्नम के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ आ गई होंगे। अब बच्चों आगे जो है वो हम देखते हैं फोर लिम्स को। बच्चों ये जो लिम्स है ना, ठीक है, लिम्स जो है इसके उर्दू में अज़ा कहते हैं। फोर का मतलब होता है फ्रंट साइड पर, आगे वाली साइड पर। बच्चों फोर लिम्स जो है ये आगे वाले अज़ा, आगे वाले अज़ा से मुराद है हमारे दोनों जो हाथ है ना बच्चों, इनको मिला के हम फोर लिम्स कहते हैं। ठीक है, फोर लिम्स किसे कहते हैं बच्चों, दोनों हाथों को मिलाकर जो है, ठीक है, दोनों बाजुओं को मिलाकर हम फोर लिम्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जब हम बाजू की बात करते हैं तो बाजू से मुराद है, ठीक है, यहाँ से लेकर शोल्डर से आगे तक लेकर और पाँव, ये जो हाथों की उंगलियां हैं बच्चों, ये सारी जो है ये फोर लिम्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ईच फोर लिम, हर फोर लिम के अंदर बच्चों क्या होता है, आर्म, बाजू होता है। बाजू की बच्चों जब हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का हिस्सा जो है ये बाजू के अंदर आ जाए। उसके बाद बच्चों रिस्ट, रिस्ट कहते हैं कलाई को, ये जो कलाई वाला हिस्सा है ये भी फोर लिम के अंदर आता है। उसके बाद बच्चों हैंड, हैंड बच्चों, हैंड का जो सारा हिस्सा है ये किसके अंदर आता है, फोर लिम के अंदर। उसके बाद ये जो फिंगर्स हैं बच्चों, ये भी किसके अंदर आती हैं,
ये भी फोर लिम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फोर लिम्ब बच्चों इसके अंदर जो है वो आपका शोल्डर से लेकर बच्चों जो बाजू का हिस्सा स्टार्ट हो रहा है और हाथों की उंगलियों तक, ये सारा जो है ये फोर लिम्ब के अंदर आता है, ठीक है। और इस तरह से बच्चों दोनों बाजुओं के अगर आप मिला लें तो इसको आप मिलाकर फोर लिम्स का नाम देते हैं। हर फोर लिम्ब जो है वो बाजू के ऊपर, कलाई के ऊपर, हाथ के ऊपर और उंगलियों के ऊपर मुश्तमिल होती है। और बच्चों हर फोर लिम्ब के अंदर जो हड्डियों की कुल तादाद है वो कितनी है बच्चों, वो है 30। हर बच्चों फोर लिम्ब के अंदर जो है वो 30 बोन्स मौजूद होती हैं। बच्चों फोर लिम्ब का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बच्चों इसमें जो सबसे पहली हड्डी है वो आती है ह्यूमरस। क्या होती है बच्चों, ह्यूमरस। ह्यूमरस बच्चों ये वाली हड्डी है, ठीक है। ये जो आपको हड्डी नजर आती है ना, इस हड्डी को जो है वो ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर और जो हमारा एल्बो ज्वाइंट है यहाँ तक, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट तक ये जो हड्डी मौजूद है बच्चे, एक ही हड्डी है, इसको हम ह्यूमरस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें, इट इज अ लॉन्ग बोन, एक लंबी हड्डी होती है, द एंड ऑफ विच हैज अ स्फेरिकल हेड। बच्चों जिसका एंड जो है उसका हेड क्या होता है, स्फेरिकल होता है। बच्चों स्फेरिकल हेड से क्या मुराद है, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं स्फेरिकल हेड को, ठीक है बच्चों, इस तरह से हड्डी का जो है वो स्फेरिकल हेड होगा यहाँ पे। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो हड्डी की बाकी जो है वो नॉर्मल शेप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हड्डी है और इसका ये जो एंड है ये स्फेरिकल हेड है। तो बच्चों ह्यूमरस जो है वो लॉन्ग बोन होती है जिसका एक एंड जो है बच्चों वो स्फेरिकल हेड होता है। स्फेरिकल मतलब गोल होता है, उसका जो हेड है, उसका जो किनारा है वो गोल होता है। अब बच्चों गोल क्यों होता है, क्योंकि आगे बच्चों इसने एक जॉइंट बनाना होता है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जिसकी डिटेल हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जब हम जॉइंट्स को पढ़ेंगे वहां पे हम इसको देखेंगे। तो बच्चों इसका जो हेड है ये राउंड इस वजह से होता है, ये स्फेरिकल इस वजह से होता है ताकि ये जो स्केपुला है, जो शोल्डर बोन है, उसके साथ ये जॉइंट बना सके, ठीक है। बच्चों ये जॉइंट कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखें, विच फिट्स इनटू द ग्लिनॉइड कैविटी। अब बच्चों जो स्फेरिकल हेड है ह्यूमरस का, ये ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर जो है वो फिट हो जाता है। वो जो फिट कैसे होता है यहाँ पे देखें, मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। बच्चों ये आपको जो हड्डी नजर आ रही है, दिस इज द ह्यूमरस, जो मैंने आपको बताया था। बच्चों यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो आपको एल्बो जॉइंट है, ठीक है, यहाँ तक ये जो है ह्यूमरस हड्डी मौजूद होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखें क्लाविकल है और ये स्केपुला है। अब बच्चों जो स्केपुला है ना, ठीक है, आप यहाँ इस तरह से देखें, स्केपुला है बच्चों, स्केपुला के पास ना खाली जगह होती है। जो खाली जगह है ना बच्चों, इसको हम कैविटी कहते हैं, ठीक है। और वो कैविटी जो कि स्केपुला के अंदर होती है, इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी का नाम देते हैं। अब बच्चों इसमें होता क्या है, ये ह्यूमरस जो है ना, इसका हेड जो है वो स्फेरिकल होता है। तो इस तरह स्फेरिकल हेड जो है वो इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट होता है। फिट होने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये सॉकेट होती है, ठीक है, जहां पे कोई चीज फिट हो रही है सॉकेट। और बच्चों ये बॉल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है, जो कि हमारे हाथ को जो है वो फ्रीली मूव करने में मदद देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज जो है ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा बच्चों मैं आपको नीचे जो है वो यहाँ पे एक और पिक्चर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केपुला है, स्केपुला के अंदर बच्चों यहाँ पे खाली जगह है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कह रहे हैं। और ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा आपको स्फेरिकल हेड जो है वो नजर आ रहा है। बच्चों यहाँ पे होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मैं इस ह्यूमरस वाले पॉइंट को दोबारा रीड कर देता हूँ। ह्यूमरस जो है बच्चों ये लॉन्ग बोन, एक लंबी हड्डी है जिसका जो किनारा है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल हेड होता है जिसके किनारे के ऊपर। और बच्चों ये किनारा क्या करते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट होता है। ग्लिनॉइड कैविटी क्या होती है बच्चों, खाली जगह होती है स्केपुला के अंदर, जिसके साथ जो है वो ह्यूमरस जाकर अटैच हो जाती है, ठीक है। और वहां पे बच्चों कौन सा ज्वाइंट बनाती है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है। क्लियर। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ तक जो है वो हमने ह्यूमरस को जो है वो स्टडी कर लिया। बच्चों ये एल्बो ज्वाइंट है, ज्वाइंट बच्चों हम इंशाल्लाह जो है वो कल के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देखें, आगे हम जो है वो इन बोन्स को देखते हैं। अब बच्चों ये जो आपको हड्डियां नजर आ रही हैं, यहाँ पे बाजू का ये जो एल्बो ज्वाइंट से ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे सिर्फ एक हड्डी होती है। और एल्बो ज्वाइंट से आगे वाला जो हिस्सा, यहाँ पे बच्चों दो हड्डियां मौजूद होती हैं। बच्चों एक हड्डी को हम नाम देते हैं रेडियस का और एक हड्डी को हम नाम देते हैं अल्ना का, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, रेडियस और अल्ना। रेडियस के हवाले से आपने याद रखना है, रेडियस जो है बच्चों ये बाहर की तरफ मौजूद होती है। और बाहर की तरफ कहाँ पे, जहां पे आपका थंब होता है, जिस साइड पे आपका थंब होगा उस साइड पे आपकी रेडियस जो है वो मौजूद है। बच्चों फर्ज करें कि मेरा, अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो बच्चों ये जो है मेरा थंब है, तो ये इस साइड पर जो है वो मेरी रेडियस जो है वो मौजूद होगी। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। और बच्चों रेडियस के अपोजिट साइड पे यहाँ पे जो है वो क्या मौजूद होती है, अल्ना। अल्ना जो है बच्चों वो इनर साइड पे होती है और रेडियस जो है ये आउटर साइड के ऊपर मौजूद होती है। आप इसको इस तरह से याद रखें, अल्ना से जो है वो आ की आवाज निकल रही है, ठीक है। और अंदर, ठीक है, अंदर जो है यहाँ पे भी आ की आवाज निकलती है। तो अल्ना जो है वो अंदर वाली साइड पे होती है, रेडियस जो है वो बाहर वाली साइड पे होती है। बाहर वाली साइड कौन सी, थंब वाली साइड पे जो है ये मौजूद होती है। तो आप इस तरह से इसको याद रखें। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्ना जो है वो रेडियस से थोड़ी सी जो है वो साइज में बड़ी होती है। अब बच्चों अब आए, अब जो है हम इसकी थ्योरी को जो है वो देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, अल्ना और रेडियस के हवाले से लिखा हुआ है कि दीज आर लॉन्ग बोन्स, ये लॉन्ग बोन्स हैं। अल्ना जो है बच्चों इज ऑन द इनर साइड ऑफ आर्म, बाजू के अंदर की तरफ जो है वो क्या कौन सी हड्डी होती है, अल्ना,
जबकि जो रेडियस है वो आउटर साइड पे होती है। और कौन सी आउटर साइड? जो थंब वाली साइड होती है वहां पे जो है वो रेडियस मौजूद होती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें, अल्ना इज स्लाइटली बिगर देन रेडियस। जो अल्ना है उसका साइज रेडियस से थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है, बहुत आसान है। मैंने आपको यहाँ से जो है इसको भी समझा दी है। इसके बाद बच्चों आगे जो है वो हम अगली हड्डियों को देखते हैं। बच्चों आगे जो हड्डियां हैं वो हैं कार्पल्स। बच्चों कार्पल्स जो हैं ये यहाँ पे रिस्ट को बनाते हैं। रिस्ट कहते हैं कलाई को, ठीक है। वो आपने सुना होगा रिस्ट वॉच, वो घड़ी जो कि हम कलाई के ऊपर पहनते हैं, ठीक है। तो रिस्ट बच्चों हम कलाई को कहते हैं। तो ये जो कलाई वाला रीजन है बच्चों, इसको जो हड्डियां बनाती हैं उनको हम कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। कार्पल्स की जो कुल तादाद है बच्चों वो है 8। तो ये 8 हड्डियां जो हैं ये 2 रोज के अंदर आपस में मिलती हैं। कितनी रोज के अंदर? 2 रोज के अंदर बच्चों ये आपस में मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या बनाती हैं? फिर रिस्ट बनाती हैं। और बच्चों ये हड्डियां जो हैं ये लॉन्ग बोन्स नहीं होती, बल्कि ये क्या होती हैं? शॉर्ट बोन्स होती हैं, छोटी हड्डियां होती हैं जो कि 2 रोज के अंदर जो है वो अरेंज होती हैं। और फिर बच्चों वो आपकी कलाई को बनाती हैं। बच्चों अभी इसकी जो ऊपर वाली रो है वो रेडियस हड्डी के साथ जो है वो मिल जाती है, और वहां पे जो है वो रिस्ट जॉइंट बनाती है, ठीक है। बच्चों मैं आपको जो है वो डायग्राम से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये बच्चों ये आपका हैंड है, और ये पीछे देखें ये आपका बाजू है। और बच्चों बाजू का जो है ये एंड आपको नजर आ रहा है। ये वाली हड्डी बच्चों थंब वाली साइड पर है ये रेडियस, और रेडियस के अपोजिट साइड पर जो है वो यहाँ पे अल्ना मौजूद है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अल्ना का साइज जो है वो रेडियस से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि 2 रोज हैं। एक रो बच्चों ये है, और एक रो जो है वो ये है, ठीक है। 2 रोज के अंदर बच्चों कार्पल जो है वो अरेंज होकर क्या बना रहे हैं? रिस्ट जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। रिस्ट जॉइंट बच्चों कैसे बना रहे हैं? यहाँ पे देखें, ये जो आपको कार्पल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं बच्चों, ये रेडियस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें, जो कार्पल्स हैं ये इस रेडियस के साथ अटैच होकर रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। बच्चों जो रिस्ट जॉइंट है ना, इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस और कार्पल्स के दरमियान बनता है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट को हम किसका नाम देते हैं? रेडियो कार्पल जॉइंट का नाम देते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रेडियस और कार्पल के दरमियान बनता है, ठीक है। तो ये बच्चों इसमें जो है वो अल्ना की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। रिस्ट जॉइंट बनाने के अंदर अल्ना की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आपने इस पॉइंट जो है इसको भी याद रखना। यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाकायदा रेडियो कार्पल जॉइंट। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक और जॉइंट है मिड कार्पल जॉइंट। ये असल में ये वो जॉइंट होता है जो कि कार्पल्स की ये जो हड्डियां हैं ना, इनके आपस में जो जॉइंट मौजूद होता है उसको मिड कार्पल जॉइंट कह देते हैं। जॉइंट्स बच्चों हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो आपको कार्पल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। कार्पल्स की कुल तादाद जो है वो कितनी है? 8 है। ये 2 रोज के अंदर मौजूद होती हैं बच्चों। अब इसकी जो ऊपर वाली रो है ये रेडियस के साथ जो है वो मिलती है, और क्या बनाती है? रिस्ट जॉइंट, जिसको हम रेडियो कार्पल जॉइंट का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगे। अब बच्चों आगे देखें 5 मेटाकार्पल्स। अब बच्चों कार्पल्स जो हैं ये कलाई को बनाती हैं। उसके बाद बच्चों ये 5 मेटाकार्पल्स जो हैं ये आपके जो हाथ है इसकी हथेली को बनाती हैं। ये वाला जो हथेली वाला हिस्सा है बच्चों, इसको कौन बनाते हैं? इसको जो हड्डियां बनाती हैं उसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। इनकी तादाद 5 होती है, ठीक है। कलाई से बच्चों एक हड्डी ये निकली यहाँ तक, ये मेटाकार्पल है। ये दूसरी मेटाकार्पल यहाँ तक, ये तीसरी मेटाकार्पल, ये चौथी मेटाकार्पल, और ये 5वीं मेटाकार्पल। इस तरह से बच्चों ये 5 मेटाकार्पल जो हैं ये हमारे हाथ की हथेली को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी जो है वो समझ आ गई होगी। मैं आगे आपको इसको पिक्चर से भी दिखाता हूँ। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें 14 फ्लेंजेस। बच्चों ये जो फ्लेंजेस हैं हम फ्लेंजेस किसे कहते हैं? बच्चों फ्लेंजेस जो है ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो कि हमारी उंगलियों के अंदर मौजूद होती हैं। फ्लेंजेस को हम उंगलियों की हड्डियां भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, जो हमारी फिंगर है ये फिंगर 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। पहली हड्डी ये, दूसरी हड्डी ये, और तीसरी हड्डी ये। इस तरह 1 2 3, इस तरह 1 2 3, 1 2 एंड 3, और लास्ट में भी 1 2 एंड 3। जबकि बच्चों यहाँ पे अगर आप थंब देखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 फ्लेंजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेटाकार्पल है, उसके बाद एक फ्लेंज ये और एक ऊपर वाला, ठीक है। 2 फ्लेंजेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो 12 फ्लेंजेस इन 4 उंगलियों में, और 2 फ्लेंजेस इस थंब के अंदर, ठीक है। तो कितने हो गए? 14। तो बच्चों एक जो हमारा हाथ है उसके अंदर 14 फ्लेंजेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखें, हर फिंगर जो है, हर उंगली के अंदर 3 फ्लेंजेस होते हैं, लेकिन जो अंगूठा होता है उसके अंदर 2 फ्लेंजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो कुल तादाद है वो कितनी होती है? 14 होती है। मैं आपको जो है वो इस पिक्चर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये कार्पल्स हैं, ये 2 रोज के अंदर अरेंज हैं बच्चों। ये मेटाकार्पल्स हैं, इनकी तादाद 5 है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे देखें, आपको बाकायदा जो है वो फ्लेंजेस नजर आ रहे हैं। अंगूठे के अंदर बच्चों 2 फ्लेंजेस हैं, और बाकी हर उंगली के अंदर 3 फ्लेंजेस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक जो है होपफुली आपको जो पेक्टोरल गेडल है और बच्चों जो 4 लिम्स है उसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ पे बच्चों अब हम उनकी हड्डियों को देख लेते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था जब हमने 4 लिम्ब को स्टार्ट किया था, तो हर 4 लिम्ब के अंदर बच्चों कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 30 हड्डियां कैसे होती हैं बच्चों? यहाँ पे देखें, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस, एक अल्ना। बच्चों 3 हड्डियां हो गई।
उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो कितनी कार्पल्स होती हैं, 8 कार्पल्स होती हैं, ठीक है। 3 जमा 8 कितने हो गए बच्चों, 11। उसके बाद बच्चों 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, तो 11 और 5 16, और बच्चों 14 जो है वो फ्लिंजेस होते हैं, ठीक है। जब आप बच्चों 16 के अंदर जो है वो 14 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये जो आपको एक आर्म नजर आ रहा है या एक फोर लिम्ब नजर आ रहा है बच्चों, इसके अंदर जो है वो कुल कितनी हड्डियां हैं, 30 हड्डियां बच्चों। इसी तरह 30 हड्डियां जो है वो दूसरे फोर लिम्ब के अंदर भी होंगी, ठीक है। दोनों के अंदर हड्डियों की तादाद सेम होती है। तो बच्चों 30 + 30 कितने होगा, 60। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए पेक्टोरल गिडल के अंदर 4 हड्डियां थी, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लाविकल का एक पेयर था और एक स्कैपुलाई का पेयर था। तो बच्चों जब 60 के अंदर आप 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो बच्चों अब ये वाला फिगर जो है आपने याद रखना है कि जो हैंड, ह्यूमन शोल्डर्स और फोर लिम्स, बच्चों इंसान के जो कंधे हैं और उनके जो फोर लिम्स हैं, जो आगे वाले अज़ा हैं जिसमें दोनों जो है वो आपके कंप्लीट आर्म्स, हैंड्स, रिस्ट और फिंगर्स आ जाती हैं, इन तमाम को मिलाकर कुल 64 हड्डियां जो है वो बनती हैं। अब स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो पैल्विक गिडल जो है इसको स्टार्ट करते हैं। गिडल बच्चों मैंने आपको बताया था, गिडल हम किससे कहते हैं, ये बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों पैल्विक गिडल जो है ये क्या होता है बच्चों, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी दोनों टांगों को एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है वो अटैच करके रखता है, इसको हम पैल्विक गिडल का नाम देते हैं। अब बच्चों जो पैल्विक गिडल है ये 2 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है, इट इज मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स। अब बच्चों इन हड्डियों को हम किसका नाम देते हैं, हिप बोन्स का नाम देते हैं। तो आपने इसको याद रखना है कि पैल्विक गिडल जो है इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं, और उन हड्डियों को क्या कहते हैं, हिप बोन्स कहते हैं। बच्चों अब हिप बोन क्या होती है इसको देखें, ठीक है। हिप बोन जो है यहाँ पे देखें, ईच हिप बोन कंटेन्स 3 बोन्स। बच्चों ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताई थी। हर हिप बोन के अंदर जो है वो 3 हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी, इलियम, उसके बाद है बच्चों इशियम, और उसके बाद है प्यूबिस। तो ये 3 आपने नाम याद रखने। हर हिप बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। कौन कौन सी 3 हड्डियां हैं, इलियम है, इशियम है और उसके बाद प्यूबिस है। तो पैल्विक गिडल बच्चों 2 हिप बोन्स पर मुश्तमिल होती है और हर हिप बोन के अंदर जो है वो 3 हड्डियां होती हैं। अब बच्चों जहन में रखें कि जब हम हड्डियों को एंड पे काउंट करेंगे तो हम इलियम, इशियम और प्यूबिस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों हड्डियां मिलकर हिप बोन बना रही हैं। तो हम हिप बोन जो है इसको एक हड्डी के तौर पर काउंट करेंगे। तो पैल्विक गिडल के अंदर बच्चों कुल कितनी हड्डियां होती हैं, पैल्विक गिडल के अंदर कुल 2 हड्डियां होती हैं, और वो कौन सी 2 हड्डियां हैं, 2 हिप बोन्स हैं। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर हिप बोन जो है वो आगे 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। बच्चों यहाँ पे एक और एंटीटेस्ट के हवाले से पॉइंट याद रखें, जो हिप बोन है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉक्सल बोन का नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट जो है इसको भी जहन में रखना है, ईच हिप बोन इज आल्सो कॉल्ड एज कॉक्सल बोन। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक हिप बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कॉक्सल बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ आ गई होंगे। अब बच्चों हम इसको जो है पिक्चर से भी देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देखें, ये आपके सामने पैल्विक गिडल जो है वो नजर आ रहा है। बच्चों एक पैल्विक गिडल जो है, ठीक है, यहाँ पे देखें, एक इस साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर बच्चों ये जितना भी रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ तक, बच्चों ये एक हिप बोन है। उसके बाद बच्चों यहाँ तक जो है ये दूसरी हिप बोन है, ठीक है। तो एक हिप बोन बच्चों इस साइड पर है और एक हिप बोन जो है वो इस साइड के ऊपर है। तो 2 हिप बोन यहाँ पर मौजूद हैं। हिप बोन को हम कॉक्सल बोन का नाम भी देते हैं। बच्चों इसकी 3 हड्डियों से मिलकर बनती है। ये जो आपको ऊपर येलो कलर की नजर आ रही है बच्चों, दिस इज इलियम। उसके बाद बच्चे जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, दिस इज प्यूबिस। और नीचे बच्चे जो आपको पर्पल कलर की नजर आ रही है, दिस इज इशियम, ठीक है। तो इलियम, इशियम और प्यूबिस 3 बच्चों हड्डियों से मिलकर जो है वो आपकी हिप बोन बनती है। और बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो 2 हिप बोन्स हैं ये इस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड होती हैं एक जॉइंट के जरिए। बच्चों ये असल में जो जॉइंट होता है ना, फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे मिलकर बनता है, फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनता है। चूंकि बच्चों ये ज्वाइंट है इसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज होता है, इसी वजह से हम इसको कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट कहते हैं। और इस ज्वाइंट का स्पेसिफिकली नाम क्या है, इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या नाम है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब बच्चों मैंने आपको कार्टिलेज वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है जो कि 2 बच्चों कॉक्सल बोन्स कह रही हैं, 2 हिप बोन्स के दरमियान जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, और 2 हिप बोन्स जो हैं वो आपस में किस हिस्से के जरिए मिलती हैं, प्यूबिस के जरिए, जो है जो प्यूबिस रीजन है इसके जरिए दोनों आपस में इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर आप इस रीजन पे गौर करें ना, तो बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो एक येलो वाला पोर्शन भी है, ठीक है। ये आपको बच्चों एक सर्कल नजर आ रहा है, एक येलो पोर्शन भी है, उसके बाद एक नीचे पर्पल पोर्शन भी है, ग्रीन पोर्शन भी है। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं एसिटेब्यूलम। क्या कहते हैं बच्चों, एसिटेब्यूलम। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो स्केप्यूला है ना, स्केप्यूला के अंदर एक खाली जगह होती है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ह्यूमरस का जो स्फेरिकल हेड है बच्चों वो आकर जो है उसके साथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है।
इसी तरह से बच्चों ये जो पेल्विक गिडल है, पेल्विक गिडल के बच्चों यहाँ पे देखिए 3 हड्डियां हैं, एक ये इलियम, इशियम और प्यूबिस, जिसको मिलाकर हम हिप बोन कह रहे हैं या कॉक्सिल बोन कह रहे हैं बच्चों। इसके अंदर भी एक खाली जगह होती है। इस खाली जगह को बच्चों जब आप इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे आपका इस तरह से नजर आता है, ये खाली जगह जो है बच्चों इसको हम कहते हैं एसिटेब्यूलम। क्या कहते हैं बच्चों? एसिटेब्यूलम का नाम देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, पेल्विक गिडल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको एसिटेब्यूलम कहते हैं, जबकि जो स्केपुला के अंदर खाली जगह होती है बच्चों उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम ग्लिनॉइड कैविटी का नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इसके नीचे पेल्विक गिडल से जो नीचे हड्डी होती है बच्चों, इसको जो है वो हम थाई बोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको थाई बोन का नाम देते हैं। अब बच्चों इस बोन का जो एंड है वो भी इसी तरह से बच्चों स्फेरिकल हेड होता है, ठीक है, बॉल की तरह का होता है। अब बच्चों जो बॉल की तरह का इसका हेड है, ये इस एसिटेबुलम के साथ जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। कौन सा ज्वाइंट बनाता है स्टूडेंट्स? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाते हैं। तो आपने इस पॉइंट जो है इसको भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। आए अब हम एसिटेबुलम जो है इसकी डिटेल और प्यूबिक सिम्फाइसिस की डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, हिप बोन को हम देख चुके हैं। वेस्टिबुलम देखें, इन ईच हिप बोन, हर हिप बोन के अंदर क्या होता है? देयर इज द बोनी सॉकेट। बच्चों सॉकेट का मतलब होता है कोई खाली जगह, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी चीज को इंसर्ट करते हैं, किसी चीज को जो है वो लगाते हैं, किसी चीज को डालते हैं, उसको हम सॉकेट कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पे हड्डियों से बनी हुई एक सॉकेट होती है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जिसके अंदर जो बच्चों थाई बोन है हमारी, उसका जो स्फेरिकल हेड है वो यहाँ पे आकर जो है वो इंसर्ट होगा, यहाँ पे आके वो लगेगा। तो बच्चों ये जो बोनी सॉकेट है इसको हम एसिटेबुलम कहते हैं। और ये जो एसिटेबुलम है बच्चों, ठीक है, ये जो हिप बोन को बनाने वाली 3 हड्डियां है ना, इलियम, इशियम और प्यूबिस, उन तीनों के आपस में मिलने से बनती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, जो कि 3 हड्डियों के आपस में मिलने से बनती है। बच्चों यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत नजर आ रहा है कि तीनों हड्डियां जो हैं वो आपस में मिलकर ये वाला रीजन बना रही हैं बच्चों, जिसको हम एसिटेबुलम का नाम दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों एसिटेबुलम जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक साइड जो है वो राइट है और एक लेफ्ट साइड है, ठीक है बच्चों। दोनों पे क्या होगा, जो हमारी थाई बोन है उसका जो स्फेरिकल हेड है वो यहाँ पे आके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आगे देखें प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस बच्चों यहाँ पे देखें, द 2 हिप बोन्स, जो 2 हिप बोन्स हैं जिसको हम कॉक्सिल बोन्स भी कह रहे हैं, आर ज्वाइंट, ये बच्चों आपस में मिलती हैं एट द फ्रंट, आगे की तरफ, बाय प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के जरिए। अब बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? ये कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट मैंने आपको बताया, इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो मौजूद होती है। कार्टिलेज की 3 टाइप्स है ना, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होती है, इसी वजह से हम इसको कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट का नाम देते हैं। अब बच्चों ये क्या करता है, ये जो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है ये कनेक्ट करता है किसको? प्यूबिक बोन्स को एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मिड लाइन है वहां पर। बच्चों अगर जो है वो आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाली प्यूबिक बोन है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये प्यूबिस है और ये भी ग्रीन वाली प्यूबिस है। तो बच्चों ये जो ज्वाइंट है जिसको आप प्यूबिक सिम्फाइसिस कह रहे हैं, ठीक है, ये इन दोनों प्यूबिस को जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी के अंदर बच्चों क्या कर रहा है? आपस में अटैच कर रहा है। बच्चों इस ज्वाइंट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखा देता हूँ। बच्चों ये जो आपको हड्डी का पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द प्यूबिस बोन एंड दिस इज आल्सो अ प्यूबिस बोन। और 2 प्यूबिस बोन जिस पॉइंट पर अटैच हैं, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज के जरिए, बच्चों इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम देते हैं। बच्चों इसके बाद जो है यहाँ पे देखें, इसके बाद बच्चों अब हमने जो है वो हिंड लिम्स को स्टार्ट करना है। बच्चों हिंड लिम्स जो है ये क्या होता है बच्चों? पेल्विक गिडल से लेकर ये जो पाँव की उंगलियां हैं यहाँ तक बच्चों जितनी भी हड्डियां आती हैं बच्चों, इन दोनों को जो है हम मिलाकर हिंड लिम्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब बच्चों हिंड लिम्स के अंदर आपकी पूरी की पूरी टांग, लेग आ जाती है। लेग के बाद बच्चों आपका ये जो टखने वाला रीजन है, ठीक है, जिसको आप एंकल कहते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं बच्चों? ANKLE, एंकल। एंकल जो है वो टखने को कहते हैं बच्चों, ये आ जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका पाँव का तलवा आ जाता है, उसके बाद आपके पाँव की उंगलियां, ठीक है। ये बच्चों जो है अगर आप दोनों पाँव के मिला लें तो इन दोनों को मिला के हम हिंड लिम्स का नाम देते हैं, ठीक है। हिंड लिम्स का मतलब होता है पीछे वाले अज़ा, ठीक है। 4 लिम्स किसे कहते हैं? आगे वाले अज़ा, और हिंड लिम्स हम कहते हैं पीछे वाले अज़ा। तो 4 लिम्स के अंदर आपके दोनों जो है वो बाजू आ जाते हैं और हिंड लिम्स के अंदर आपकी दोनों जो है वो टांगे आ जाती हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहली हड्डी है इसको हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फीमर। इसको थाई बोन भी कहते हैं। और इसके हवाले से आपने बात याद रखनी है कि ये हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट जो है इसको भी याद रखना है। इसके हवाले से बच्चों ये कहा जाता है कि आपकी जो कुल हाइट है उसका 25% जो है वो फीमर बनाती है। मतलब फर्ज करें कि एक शख्स जो है उसकी हाइट 4 फीट है, तो बच्चों उसमें 1 फीट जो है वो फीमर की हाइट होगी और बाकी की 3 फुट जो है वो बाकी हड्डियों की वजह से उसकी हाइट जो है वो होती है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, जो कि हमारे कान के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें,
बच्चों यहाँ पे फीमर खत्म होती है और ये आगे दो हड्डियां शुरू होती हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा जो है ये घुटना, इसे घुटना कहते हैं या इसे नी कहते हैं। इंग्लिश में से नी, उर्दू में से घुटना कहते हैं, ठीक है। इस नी के ऊपर बच्चों इस तरह से एक हड्डी मौजूद होती है जिसको हम पैटिला का नाम देते हैं। अब चूंकि ये जो हड्डी है ये हमारे नी को ऊपर की तरफ से कवर करती है, इसी वजह से हम पैटिला को जो है वो नी कैप का नाम भी देते हैं, कि जो घुटने को कवर करने वाली एक कैप की तरह है, तो इसी वजह से हम इसको नी कैप का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपके पाँव की पिंडली वाला हिस्सा आ जाता है जिसको उर्दू में पिंडली कहते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे दो हड्डियां मौजूद होती हैं। एक बच्चों हम हड्डी को कहते हैं टिबिया और एक को हम कहते हैं फिब्यूला। क्या कहते हैं बच्चों? टिबिया एंड फिब्यूला। अब बच्चों ये जो पाँव जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, नी से लेकर एंकल के दरमियान, नी से लेकर एंकल के दरमियान का जो हिस्सा है इसको हम उर्दू में पिंडली कहते हैं। अब बच्चों टिबिया जो है यहाँ पर आगे की तरफ होती है, ठीक है, जबकि जो बच्चों फिब्यूला है बच्चों वो क्या होती है, वो पीछे होती है, और बच्चों पीछे और बाहर की तरफ मौजूद होती है। इस तरह से आप इसको देखें, टिबिया जो है वो आगे की तरफ मौजूद है, जबकि जो फिब्यूला है वो इसके पीछे और बाहर की तरफ मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, टिबिया फ्रंट साइड पर है, फिब्यूला बैक साइड पर और आउटर साइड के ऊपर जो है वो मौजूद है। अब बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है जिसे आप उर्दू में पिंडली कहते हैं, पाँव का ये हिस्सा, इसके आगे वाले हिस्से को जो है वो हम किसका नाम देते हैं? आगे वाले हिस्से को हम नाम देते हैं शिन का, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम काफ का नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। टिबिया चूंकि इस पिंडली के आगे की तरफ होती है तो इसी वजह से हम इसको शिन बोन भी कह देते हैं, और फिब्यूला जो है वो पीछे होती है और थोड़े से बाहर निकली होती है, तो फिब्यूला को जो है बच्चों हम काफ बोन का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। CALF, काफ बोन। बच्चों शिन बोन का आपकी बुक के अंदर जिक्र है, काफ बोन का आपकी बुक के अंदर जो है वो जिक्र नहीं है, तो आप लोग जो है वो उसको चाहे लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों पाँव के टखने को बनाने वाली जो हड्डियां हैं इन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। पाँव के तलवे को जो हड्डियां बनाती हैं इनको हम मेटाटार्सल्स, और बच्चों पाँव की उंगलियां जो हैं इसको जो हड्डियां बनाती हैं उनको हम फ्लेंजेस कहते हैं। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो हिंडलिम्स को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, ईच हिंडलिम, हर हिंडलिम जिसके अंदर बच्चों आपकी पूरी टांग, आपका टखना, आपके पाँव और आपके पाँव की उंगलियां जिसे आप टोज कहते हैं, ये आते हैं बच्चों। ये भी कुल जो है वो 30 हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। कितनी हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं? 30 हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें हड्डियों की डिटेल जो है इसको देखें। सबसे पहले बच्चों फीमर है। फीमर क्या होता है? इट इज द लॉन्ग थाई बोन। ये हमारे बच्चों बड़ी हड्डी होती है और इसको आम जुबान में हम थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसका जो कॉमन नेम है वो भी याद रखना है। और इसके हवाले से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। बच्चों इट्स हेड फिट्स इनटू द एसिटेबुलम ऑफ pelvic girdle। अब बच्चों ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि एसिटेबुलम क्या होता है, इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। एसिटेबुलम जो है ये जो pelvic girdle है, ठीक है, pelvic girdle के अंदर बच्चों असल में क्या होता है, दो हिप बोन्स होती हैं, और हर हिप बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो इलियम, इशियम और प्यूबिस के आपस में मिलने से एक हिप बोन के अंदर एक छोटी सी सॉकेट बनती है, ठीक है, जहां पे बच्चों ये जो फीमर है इसका हेड आकर अटैच होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। उस खाली जगह को जो कि इलियम, इशियम और प्यूबिस के मिलने से हिप बोन के अंदर बनी, उसको जो है वो हम एसिटेबुलम का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका जो हेड है वो एसिटेबुलम ऑफ pelvic girdle के अंदर फिट होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें पैटिला और नी कैप। मैंने आपको बताया था ना, जो पैटिला है जो कि हमारी नी के ऊपर की तरफ मौजूद होती है, इसी वजह से हम इसको नी कैप का नाम भी देते हैं। एक हिंडलिम के अंदर बच्चों एक पैटिला, ठीक है, या इसको आप एक नी कैप कहते हैं, ये मौजूद होती है। अब बच्चों इसके हवाले से आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो पैटिला है इट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए होना। ये धंसी होती है इन अ लॉन्ग टेंडन। बच्चों लॉन्ग टेंडन में, टेंडन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था। टेंडन जो है बच्चों एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है। असल में बच्चों ये दो हैं, एक टेंडन होता है और एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट बच्चों ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन को बोन के साथ जोड़ता है, और टेंडन जो है एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल को जो है वो बोन के साथ जोड़ता है। बच्चों यहाँ पे देखें, जो थाई वाले रीजन के अंदर जो मसल्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये जो मसल्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यू के जरिए, जिसको टेंडन कहते हैं, इस टेंडन के जरिए बच्चों यहाँ पे टिबिया के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं। तो बच्चों ये टेंडन है, और ये टेंडन जो है इसका साइज बड़ा होता है, तो इसको हम लॉन्ग टेंडन कह रहे हैं। इस लॉन्ग टेंडन के अंदर ये जो पैटिला है बच्चों, ये क्या होती है, ये इम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है इस तरह से, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पे इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। बच्चों इट इज एम्बेडेड इन अ लॉन्ग टेंडन विच रन्स ओवर द नी जॉइंट। ये एक लंबे टेंडन के अंदर जो है वो धसी होती है, जो कि जो हमारे जो नी जॉइंट है, ठीक है, जो हमारा घुटने का जॉइंट है, इसके ऊपर से जो है वो गुजरता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे देखें, 1 टिबिया एंड 1 फिब्यूला। बच्चों 1 टिबिया एंड 1 फिब्यूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। टिबिया जिसको हम शिन बोन कहते हैं बच्चों, शिन बोन मैंने आपको बताया कि जो हमारा पिंडली है, ठीक है, पिंडली के आगे वाली साइड पे जो है वो क्या मौजूद होती है, ये टिबिया मौजूद होती है, और पीछे वाली साइड पे जो है वो फिब्यूला मौजूद होती है, ठीक है। टिबिया को हम शिन बोन का नाम भी देते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ये लार्ज बोन है लेग के अंदर, ठीक है।
उसके बाद बच्चों जो फिब्यूला और आउटर बोन, बच्चों अगर आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखें यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको नीचे अगर इस पिक्चर से दिखाऊं तो बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना, आपके पाँव की पिंडली वाला हिस्सा है, ठीक है, इसे हम पिंडली कह रहे हैं। तो इसका जो फ्रंट साइड होती है, आगे वाली साइड पे जो है बच्चों, इसको शिन कहते हैं, और इसको अगर आप पीछे से देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। तो टीबिया बच्चों आगे की तरफ मौजूद होती है, इसको आप आगे हाथ लगा के जो है इसको आप फील भी कर सकते हैं। और बच्चों जो फिब्यूला है ये टिबिया के पीछे और थोड़ी सी बाहर निकली होती है, ठीक है, इसको हम फिब्यूला कहते हैं। फिब्यूला को हम काफ बोन का नाम भी देते हैं, तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रैक्चर हुई हुई है हड्डी, लेकिन आपने जो है इस फ्रैक्चर को भी जो है वो इग्नोर करना है और सिर्फ जो है वो इसकी लोकेशन पे ध्यान देना है। ये टिबिया और ये फिब्यूला। फिब्यूला जो है ये आउटर बोन हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बाहर की तरफ मौजूद होती है। इसके बाद बच्चों फिब्यूला जो है आउटर बोन है, ये थिन बोन है, एक बारीक हड्डी है, डेट जॉइंट्स द टिबिया, जो कि टिबिया के साथ मिलती है जस्ट बिलो द नी जॉइंट से बिल्कुल नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला बच्चों जो जॉइंट है ये नी जॉइंट है, ठीक है, जो आपके घुटने का जॉइंट है ये नी जॉइंट है बच्चों। नी जॉइंट से बिल्कुल नीचे जो है फिब्यूला, यहाँ पे देखें फिब्यूला जो है ये टिबिया के साथ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो अटैच हो रही है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फिब्यूला टिबिया के साथ अटैच हो रही है। उसके बाद बच्चों ये फिर इसका जो दूसरा किनारा है वो भी बच्चों किसके साथ अटैच होता है, टिबिया के साथ अटैच होता है, कहाँ पर, एंकल जॉइंट से पहले, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, जो फिब्यूला है बच्चों, ठीक है, एक तो इसका साइज जो है बच्चों वो बारीक होता है, ये हड्डी टिबिया जो है ये मोटी हड्डी है, ये बारीक हड्डी है। उसके बाद बच्चों ये टिबिया जो है इसके नीचे वाली साइड पर जो है यहाँ पे अटैच होती है, कहाँ पे, नी ज्वाइंट के बिल्कुल नीचे। और बच्चों अगर आप इसके दूसरे किनारे से देखें तो एंकल ज्वाइंट जो है, जो टखने का ज्वाइंट है, इसके बिल्कुल ऊपर जो है इस टिबिया के साथ अटैच होती है, कौन, फिब्यूला। तो इसको थ्योरी को बच्चों आपने देख लेना है। फिब्यूला और आउटर बोन जो है ये थिन बोन है डेट जॉइंट्स द टिबिया, जो कि टिबिया के साथ मिलती है जस्ट बिलो द नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे, एंड जस्ट अबव द एंकल, और टखने के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पे देखेंगे ये एंकल है बच्चों, एंकल के बिल्कुल ऊपर जो है वो यहाँ पे फिब्यूला जो है टिबिया के साथ अटैच हो रही है, और नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो फिब्यूला टिबिया के साथ अटैच हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो लास्ट पे है 7 टार्सल्स। बच्चों जो टार्सल्स हैं ये क्या होते हैं बच्चों, टार्सल्स जो हैं ये वो हड्डियां हैं जिन्होंने आपके पाँव का टखने वाला हिस्सा जो है इसको बनाना है, एंकल को बनाना है। यहाँ पे देखें दीज आर शॉर्ट बोन्स, ये छोटी हड्डियां होती हैं, विच आर टाइटली अटैच्ड, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी होती हैं, टू फॉर्म द एंकल, टखने वाला हिस्सा बनाने के लिए। बच्चों इनकी तादाद कितनी है, 7। जबकि अगर आप कलाई की बात करें, कलाई की जो हड्डियां बना रही थी वो कौन थी, वो कार्पल्स थी, और उनकी तादाद कितनी थी, उनकी जो कुल तादाद थी वो एक हाथ के अंदर 8 हड्डियां थी, जबकि यहाँ पे कितनी है, 7 टार्सल जो है ये मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने इस एक डिफरेंस को याद रखना है कि कार्पल्स 8 होती हैं और टार्सल जो हैं वो 7 हैं, ठीक है। ये हम एक लिम्ब की बात कर रहे हैं, जिसकी बात करें एक लिम्ब की, अगर आप एक फोर लिम्ब की बात करेंगे उसके अंदर 8 कार्पल्स हैं। अगर आप एक हिंड लिम्ब की बात करेंगे तो उसके अंदर 7 टार्सल्स हैं। अगर आप दोनों की बात करेंगे तो इनकी तादाद जो है वो डबल हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपको नजर आ रही हैं ये टार्सल्स जो हैं बच्चों, यहाँ पे ये आपस में मिलकर एंकल जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद बच्चों ये मेटाटार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स जो हैं बच्चों ये आपका पाँव का तलवा बनाते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे फ्लेंजेस हैं, जो फ्लेंजेस है बच्चों ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसे हम बिग टो कहते हैं, जो पाँव का अंगूठा होता है इसको हम बिग टो कहते हैं। बच्चों बिग टो के अंदर जो है वो सिर्फ 2 फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी 2 फ्लेंजेस हैं, जबकि बाकी बच्चों चारों उंगलियों के अंदर जो है वो 3 फ्लेंजेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 मेटाटार्सल्स, दीज बोन्स आर्टिकुलेट विद द टार्सल। बच्चों ये जो मेटाटार्सल्स हैं ये क्या करते हैं, ये टार्सल्स के साथ मिलते हैं एंड फ्लेंजेस, और फ्लेंजेस के साथ मिलते हैं टू फॉर्म द सोल ऑफ फुट, पाँव का तलवा बनाने के लिए। यहाँ पे बच्चों आप डायग्राम में देख सकते हैं ये मेटाटार्सल्स हैं, ये बच्चों टार्सल्स के साथ भी मिलते हैं और फ्लेंजेस के साथ भी मिलते हैं ताकि पाँव का तलवा बना सके, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे है 14 फ्लेंजेस। फ्लेंजेस जो है बच्चों इनकी तादाद 14 होती है। अब हर पाँव की जो उंगली है बच्चों उसके अंदर 3 फ्लेंजेस होती हैं, लेकिन जो बिग टो है, जो पाँव का जिसे आप अंगूठा कहते हैं, उसके अंदर जो है वो 2 फ्लेंजेस मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों इन हड्डियों को जो है हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों हिप बोन जो है इनकी तादाद कितनी थी, 2 थी, ठीक है, इनकी कुल तादाद जो है वो 2 है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद बच्चों आप एक पाँव की अकेली हड्डियां जो है इसको काउंट कर लें, ठीक है, फिर इसी तरह उतनी हड्डियां ऐड कर लेंगे तो दूसरे पाँव के भी आ जाएंगे। यहाँ पे देखें एक हड्डी बच्चों क्या है, ये फीमर है, उसके बाद एक पैटिला जिसे हम नी कैप भी कहते हैं 2, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये टिबिया और ये वाली फिब्यूला, 2 जमा 2 4 हड्डियां हो गई। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो एंकल वाले हड्डियां हैं जिनको हम टार्सल्स कहते हैं, इनकी तादाद 7 होती है, तो 7 + 4 11। बच्चों 11 के बाद यहाँ पे आपको जो हड्डियां नजर आती हैं 5 जो हैं वो मेटाटार्सल्स हैं, तो 11 + 5 जो है वो कितने हो गया, 16 हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों 14 जो है वो क्या है, फ्लेंजेस हैं, तो 16 के अंदर 14 ऐड करें तो 30। तो बच्चों इस तरह से एक हिंड लिम्ब के अंदर जो है वो 30 बोन्स जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह 30 बोन्स जो है बच्चों इसके अंदर भी मौजूद होंगे, 30 + 30 60, और 60 के अंदर बच्चों जब आप 2 हिप बोन्स को ऐड करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे
जो हिप्स हैं और हिंड लिम्स दोनों के अंदर 62 हड्डियां हैं, जबकि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई थी जिसके अंदर हमने शोल्डर और फोर लिम्स के अंदर हड्डियां काउंट की थी, वो कितनी थी बच्चों, वो थी 64। तो 64 के अंदर जब 62 को आप ऐड करेंगे तो ये 126 हड्डियां जो है वो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आपने एक फर्क ध्यान में रखना है कि जो बच्चों अगर आप फोर लिम्ब का हिंड लिम्ब के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फोर लिम्ब के अंदर बच्चों यहाँ जिस तरह यहाँ पे नी जॉइंट के ऊपर पैटिला मौजूद है, इसी तरह जो फोर लिम्ब है वहां पे एल्बो जॉइंट के ऊपर कोई हड्डी मौजूद नहीं होती। दूसरा बच्चों यहाँ पे जो फोर लिम्ब है उसके अंदर रिस्ट के अंदर 8 कार्पल्स होती हैं, जबकि जो हिंड लिम्ब है यहाँ पे बच्चों ये जो एंकल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 7 टार्सल जो है मौजूद होती हैं। तो ये एक आपने इंपॉर्टेंट फर्क जो है इसको जहन में रखना है। अब बच्चों ये जो मैंने आपको हड्डियों की जो तरतीब बताई है, आए अब हम इसको जो है वो एक एनिमेशन से देख लेते हैं और उसके बाद जो है फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो है वो एक 3D डायग्राम शो हो रही है। आए अब हम जो है वो एक एक करके बोन को जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, जो सबसे पहली बोन आपको नजर आ रही है, दिस इज द क्लाविकल। क्लाविकल बच्चों यहाँ पे एक हिस्सा, एक जो इसका एंड है वो स्टर्नम के साथ अटैच होता है और दूसरा जो है वो स्केप्यूला के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने क्लाविकल को जो है वो पेक्टोरल गिडल के अंदर देखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो आपको सेकंड बोन नजर आ रही है, दिस वन इज द स्केप्यूला। स्केप्यूला का जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर मौजूद होता है, एक ये है और दूसरी ये भी स्केप्यूला है। तो क्लाविकल का एक पेयर और स्केप्यूला का एक पेयर, ये दोनों मिलकर जो है वो पेक्टोरल गिडल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको पेक्टोरल गिडल जो है इसकी 3D के अंदर समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो हड्डी आपको नजर आ रही है, दिस इज द ह्यूमरस। ह्यूमरस का बच्चों ये जो एंड है ये स्फेरिकल एंड है और यहाँ पे देखें जो स्केप्यूला है ये यहाँ पे एक कैविटी बनाता है जिसको ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, और ह्यूमरस का जो स्फेरिकल एंड है ये इस ग्लिनॉइड कैविटी के साथ जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। उसके बाद बच्चों जो ह्यूमरस है इसका ये वाला जो एंड है ये इसके साथ ज्वाइंट बनाता है इन दो हड्डियों के साथ जिनको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ज्वाइंट बनता है उसको हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इसकी तफसीलात जो है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें, ये दो हड्डियां हैं। आपको पता है जो बाहर वाली हड्डी है ये जो आपको नजर आ रही है, दिस वन इज द रेडियस, और जो अंदर वाली हड्डी है इसको हम अल्ना कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें रेडियस जो है बच्चों, रेडियस जो है हमारी बॉडी के अंदर ये अलोंग द थंब जो है वो मौजूद होती है, जिस साइड पे थंब है उस साइड पे मौजूद होगी, और हम इसको कहते हैं कि आउटर साइड पर जो है ये मौजूद होती है। उसके बाद बच्चों अल्ना जो है ये अंदर की तरफ मौजूद होती है और ये रेडियस से जो है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे नोट करें तो बच्चों ये जो हड्डियां आपको नजर आ रही हैं बच्चों, इन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, दीज आर कार्पल्स। बच्चों इनकी दो रोज होती हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों, ये हमारी कलाई का जो हिस्सा है उसको बनाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपको हड्डियां नजर आ रही हैं 5 बच्चों, इनको जो है वो हम किसका नाम देते हैं, दीज आर मेटाकार्पल्स। बच्चों मेटाकार्पल्स के आगे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं बच्चों, इनको जो है वो हम किसका नाम देते हैं, फ्लेंजेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटाकार्पल्स, और बच्चों यहाँ पे जो 8 नंबर है ये सारे क्या हैं, फ्लेंजेस। और 14 फ्लेंजेस जो है वो एक हाथ के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, दोनों हाथों के अंदर जो है वो 28 फ्लेंजेस होंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो फोर लिम्ब की जितनी भी बोन्स हैं उनकी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे हम जो है वो पैल्विक गिडल की तरफ चलते हैं। बच्चों ये पैल्विक गिडल है। पैल्विक गिडल को मैंने आपको बताया था, पैल्विक गिडल जो है ये 2 हिप बोन्स पर मुश्तमिल होता है। बच्चों एक हिप बोन आपको ये नजर आ रही है और दूसरी हिप बोन आपको ये नजर आ रही है, और हर हिप बोन जो है बच्चों इसको हम कॉक्सल बोन का नाम भी देते थे। और बच्चों ये आगे जो है वो 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होती थी, इलियम, इशियम और प्यूबिस। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो प्यूबिस बोन है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये जो जॉइंट बनाती थी ये फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बनता था जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे तीनों हड्डियां जो इलियम, इशियम और प्यूबिस हैं तीनों मिलकर एक कैविटी बनाती हैं जिसको एसिटेब्यूलम कहते हैं। इस एसिटेब्यूलम के साथ बच्चों ये जो थाई बोन है इसका जो स्फेरिकल हेड है बच्चों, ठीक है, जो इसका स्फेरिकल हेड है ये क्या बनाता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमर है। फीमर बच्चों हमारी बॉडी की सबसे जो है वो बड़ी हड्डी होती है, और बच्चों इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि सारी हमारी बॉडी वेट को जो है वो बर्दाश्त करती है। ठीक है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का जो एक मेजर पोर्शन है वेट का वो इसी हड्डी के ऊपर जो आता है, तो ये हड्डी जो है बहुत ही मजबूत होती है। तो आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रही है बच्चों, दिस इज पैटिला। पैटिला को जो है वो हम नी कैप भी कहते हैं, और आपको पता है कि ये एक लॉन्ग टेंडन के अंदर जो है वो इम्बेडेड होती है। कौन सा लॉन्ग टेंडन, जो थाई बोन के ऊपर बच्चों जो मसल्स होते हैं वो मसल्स जो हैं वो इस हड्डी के साथ एक टेंडन के जरिए जुड़े होते हैं, और उस टेंडन के अंदर ये जो पैटिला है ये इम्बेडेड होती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दो हड्डियां नजर आ रही हैं बच्चों, दिस वन इज द टिबिया एंड दिस वन इज द फिब्यूला। मैंने आपको बताया था जो टिबिया है इसे हम शिन बोन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो हमारे पाँव का पिंडली वाला हिस्सा है वहां पे आगे की तरफ मौजूद होती है। और बच्चों ये जो आपको हड्डी नजर आ रही है फिब्यूला, बच्चों ये जो है यहाँ पे आप देखें आपको 3D में बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ये जो बच्चों फिब्यूला है ये एक तो जो हमारी पिंडली वाला हिस्सा है उसके बैक साइड पे मौजूद होती है, ठीक है। और ये इसका साइज देखें आप, ये थिक बोन है और ये थिन बोन है, ठीक है। तो आपने इस बात को जहन में रखना है। ये बच्चों क्या होते हैं, फिब्यूला जो है वो टिबिया के साथ नी जॉइंट के बिल्कुल नीचे अटैच होती है और एंकल के बिल्कुल ऊपर जो है वो इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो आपको छोटी छोटी हड्डियां नजर आ रही हैं बच्चों, इनको जो है वो हम टार्सल्स कहते हैं। टार्सल जो हैं वो क्या बनाते हैं, एंकल बनाते हैं, जो हमारे टखने वाला हिस्सा है उसको टार्सल्स बनाते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको जो नजर आ रहे हैं दीज आर द मेटाटार्सल्स। बच्चों मेटाटार्सल जो हैं हमारे पाँव का तलवा बनाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है वो फ्लिंजेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं बच्चों। जो हमारे पाँव का जो बिग टो है यहाँ पे 2 फ्लिंजेस होते हैं, जबकि बाकी उंगलियों के अंदर जो है वो 3-3 फ्लिंजेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है ये हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर कुल जो है वो 126 हड्डियां जो है वो मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने हर बोन की जो है वो लोकेशन को जो है वो 3D भी देख लिया और थ्योरी के जरिए भी देख लिया।